प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जुलाई शनिवार। पहला पाठ सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4। दुल्हन यह कहती है, मैं रात को अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती रही किंतु पाया नहीं। मैं उठकर नगर का चक्कर लगाऊंगी। मैं गलियों तथा चौकों में अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती रही किंतु पाया नहीं। नगर का फेरा लगाने वाले पहरेदार मुझे मिले। क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? उनसे आगे बढ़ी थी कि मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 20वां अध्याय, पद संख्याएं 1 और 11 से लेकर 18 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वो यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु वो उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस प्रभु की जय। रोज़ की रोटी के मेरे प्रिय श्रोतागण, आज माता कलीसिया संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाती है। मरियम उसका पहला नाम है और दूसरा नाम मगदलेना। इस नाम का नामकरण इसलिए हुआ कि मगदला नामक शहर की वो निवासी थी। उनका जन्म
उसी शहर में जो गलील के झील के बगल में तिबेरियुस शहर के पास मगदला गांव में हुआ था। मगदला गांव मछुआरों के लिए प्रसिद्ध गांव था और मरियम वो व्यक्ति है जो यीशु के प्रथम शिष्यों में और विशेषकर प्रथम महिला शिष्याओं में सबसे प्रमुख है। मरियम मगदलेना के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारी गलत बातें भी बताई गई है। कुछ लोगों ने मरियम मगदलेना पर उपन्यास लिखा, कुछ चलचित्र बनाए गए और उनमें से बहुतों में मरियम को एक सेक्स वर्कर, एक वेश्या, पापिनी स्त्री और यहाँ तक कि यीशु की प्रेमिका और कहीं कहीं यीशु की पत्नी का भी नाम उन्हें दिया गया है। बहुत सारे गलत संदेश मरियम के नाम पर फैलाए गए हैं। तो मरियम मगदलेना वास्तव में कौन थी? क्या मरियम मगदलेना ही बथनी की मरियम है? क्या वो मार्था और लाजरुस की बहन है? क्या वो पापिनी थी? तो मरियम को लेकर ये सारे सवाल उठते हैं। लूकस के सुसमाचार के 8वें अध्याय के दूसरे पद में हम मरियम के बारे में सुनते हैं, यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था, उनमें से सबसे पहला नाम है। तो ये स्पष्ट है कि यीशु की महिला शिष्यों में मरियम का नाम सबसे प्रमुख था और ये भी स्पष्ट है कि 7 अबदूत उससे निकाल दिए गए थे। 7 अबदूत का मतलब है 7 महापाप, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वही पापनी स्त्री थी जिसने यीशु के पैर अपने आंसुओं से धोया और इत्र से उन पैरों का लेपन किया था। मरियम मगदलाने को लेकर सुसमाचार के लेखक संत योहन के अनुसार मगदला की मरियम ही बेथनी की मरियम है और दोनों एक ही व्यक्ति है। और चूंकि योहन का सुसमाचार बहुत बाद में लिखा गया था, सन 90 के बाद, इसलिए योहन या उनके शिष्यों ने अपनी स्मृति से, जो कि शनै शनै क्षीण हो गई थी, उस स्मृति से लिखी गई थी। और योहन ये भी बताते हैं कि इसी मरियम ने ही यीशु के चरणों पर बैठकर उनके वचनों पर मनन चिंतन किया था और जिसके लिए यीशु ने कहा था कि मरियम ने सही स्थान चुन लिया है। पूरब की कलीसिया मरियम मगदलेना और बथनी की मरियम दोनों को अलग अलग व्यक्ति के रूप में पहचानती है और दोनों को अलग अलग रूप से उनका सम्मान और आदर करती है। मरियम मगदलेना वो व्यक्ति है जो यीशु की माँ मरियम के साथ कलवारी पहाड़ पर क्रूस के नीचे खड़ी होकर यीशु के क्रूस मरण के साक्षी बन जाती है और माँ मरियम के अंदर की व्यथा को वो साझा करती है और यीशु को निहारती रहती है। माँ मरियम का सहयोग करती है, उन्हें साथ देती है। मरियम मगदलेना यीशु के दफन की भी साक्षी थी और बाद में उस पवित्र रविवार के भोर में यीशु ने सबसे पहले मरियम को दर्शन दिया और पेतरुस और योहन उस कब्र के पास आए थे, उन्हें दर्शन नहीं मिले। मरियम मगदलेना को यीशु के दर्शन प्राप्त करने का वो बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन 1969 में कलीसिया ने ये माना
कि मरियम को पापनी स्त्री कहना गलत था। हाँ, ये सही है कि 6वीं शताब्दी में मरियम मगदलेना को पापनी स्त्री कलीसिया ने घोषित की थी और उसके बाद पापनी से संत बनने की कहानी बन गई। तो ये गलती स्वीकार की गई। मरियम मगदलेना वास्तव में गहरे मनन चिंतन के नमूना है कलीसिया के लिए, क्योंकि वो क्रूस पर मनन करती है, यीशु के साथ चलती हुई मनन करती है, कब्र के सामने मनन करती है और यीशु के दर्शन पाकर मनन करती है और अपने भाइयों को उसकी खुशखबरी सुनाती है। माना जाता है कि मरियम मगदलेना की मृत्यु एफेसुस में हुई, लेकिन फ्रांस के लोग मानते हैं कि मरियम, मार्था और लाजरुस फ्रांस के दक्षिणी इलाके में आकर बस गए और वहाँ उन्होंने यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत सारे लोगों को यीशु के प्रेम के मार्ग पर इस नए पंथ में शामिल कराया। 19वीं शताब्दी में एक दस्तावेज की खोज की गई थी और उसे नाम दिया गया था मरियम का सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मेरी। उस सुसमाचार के अनुसार मरियम ही एकमात्र शिष्या है जो यीशु के संदेश को सही ढंग से स्वीकार कर पाती है, समझ पाती है और इसीलिए अन्य शिष्यों के साथ मरियम का टकरार होता है, तनाव होता है। मरियम ने यीशु की आध्यात्मिकता को अच्छी तरह से पहचान लिया और इसलिए पेतरुस और अन्य शिष्यों के साथ मरियम का एक तरीके से संघर्ष होता है। इसलिए यीशु के पुनरुत्थान के बाद मरियम की गवाही को वे लोग अस्वीकार करते हैं। आज के पहले पाठ में यानी कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे ग्रंथ के 5वें अध्याय के 16 और 17वें पद पर हम पढ़ते हैं, हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मरियम के साथ, मरियम मगदलेना के साथ ये बात बिल्कुल सही है कि मरियम मगदलेना मसीह के साथ एक हो गई है। मसीह को समझने की ताकत और क्षमता मरियम के अंदर थी और इसलिए यीशु के साथ वो एक है, इसलिए वो नई सृष्टि बन गई है। पुरानी सारी बातें, मरियम जो भी थी, जैसी भी थी, वो सब कुछ समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। हम सभी इसी के लिए बुलाए गए, हम सभी नई सृष्टि बनने के लिए बुलाए गए। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि मरियम यीशु के कब्र के पास रोती हुई खड़ी है और यीशु के प्रति अपने प्रेम के कारण वो मरियम व्यथित है, उसका दिल टूटा हुआ है कि उसका प्रभु मरा हुआ है और उसकी लाश उस कब्र में रखी गई थी लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है। वो झुक कर देखती है और क्या पाती है? 2 स्वर्गदूतों को देखती है, यीशु को नहीं देखती और स्वर्गदूतों से बातचीत होती है और बाद में वो बाहर आती है और यीशु ने उसे दर्शन दिया। पहले यीशु को उसने पहचाना नहीं, शायद वो रोती रही, उसकी आंखें, उसके ही आंसुओं से उसकी दृष्टि कमज़ोर पड़ गई और उसे साफ नहीं दिखाई दिया, उसने यीशु को नहीं पहचाना। लेकिन जैसे ही यीशु बातचीत करती है तब भी वो नहीं समझ पाती है। बाद में जैसे ही यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा, मरियम, तुरंत वो कब उठती है, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। और शायद
यीशु के चरणों से वो लिपट कर रोने लगी, बातें करने लगी। और यीशु ने उसे कहा, चरणों में लिपट कर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। और मरियम ने यीशु के आदेश के अनुसार वो कार्य किया। पहले हम देखते हैं कि यीशु ने पहले ही कहा था, यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं कि भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ पहचानती है। और मरियम ने अपने चरवाहे, अपने गुरुवर की आवाज़ पहचान ली। देखकर तो समझ नहीं पाई, लेकिन उसका नाम लेने से उसने पहचान लिया यीशु को। मरियम की तरह हमें भी मनन चिंतन के बल पर यीशु की आवाज़ को पहचानने की ज़रूरत है। यीशु बार बार हमारा आह्वान करता है, हमारा नाम लेकर पुकारता है और उसके सुसमाचार की घोषणा के लिए हमारा आह्वान यीशु करते हैं। जिस तरह मरियम को बताया गया था कि जाकर अपने भाइयों को सुसमाचार सुनाओ, पुनरुत्थान की बात सुनाओ, हमें भी यीशु ये जिम्मेदारी देते हैं कि हमारा प्रभु जी उठा प्रभु है, वो जीवित प्रभु है, वो सचमुच जी उठा है और हमें अनंत जीवन की आशा देने वाला प्रभु है। इस सुसमाचार की घोषणा करने के लिए हम सभी बुलाए गए। जिस तरह मरियम ने उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे पूरी तरह से निभाई। अपने भाइयों के पास, अन्य शिष्यों के पास जाकर उसने वो सुसमाचार सुनाया। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देने की बात है कि जैसे हम मरियम के व्यक्तित्व को देखते हैं, वो समझदार महिला, शिष्यों में प्रमुख, यीशु के साथ हमेशा रहने वाली, उसे ही पहली जिम्मेदारी दी गई थी, वो उत्तरदायित्व दिया गया था कि वो यीशु के सबसे पहले प्रेरित बने, सबसे पहली गवाह बने, और उसने वो कार्य बखूबी से निभाया। कलीसिया में महिलाओं का एक प्रमुख स्थान होना चाहिए, लेकिन पिछले बहुत सारे सदियों में चूँकि हम पुरुष प्रधान समाज में हैं, तो कलीसिया भी पुरुष प्रधान समाज बन गया। और यीशु ने जो महिलाओं को जो उचित स्थान दिया, खास करके मरियम मगदलेना जैसे व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, ये चुनौती हम सबके लिए हैं कि हम कलीसिया में महिलाओं को उचित स्थान दे, सम्मानजनक स्थान दे और महिलाओं को सम्मानजनक जिम्मेदारियां सौंपे। और महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे जो स्थान यीशु ने मरियम मगदलीना को दिया था, वो स्थान वे ग्रहण करें और वो भूमिका निभा ले जिसे यीशु ने मरियम को दिया था। यीशु के सुसमाचार की घोषणा को जिम्मेदारी के साथ अन्य लोगों को सुनाने की जिम्मेदारी, ये हम सब के लिए चुनौती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम सब के मालिक, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें समान दृष्टि से देखते हैं और हम सबको, पुरुषों को, महिलाओं को, सबको जिम्मेदारी देते हैं कि हम यीशु के गवाह बने और यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें। हमें कृपा दे प्रभु कि हम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सक्षम हो जाएं। हमारे अंदर की सारी कमज़ोरियों को, डर को, हमारी दुर्बलताओं को हमसे दूर कर हमारे अंदर वो क्षमता भर दे, हमें वो सामर्थ्य दे जिसके बल पर हम दृढ़ता के साथ, निर्भीकता के साथ, हिम्मत और साहस के साथ कठिन परिस्थितियों में भी यीशु के सुसमाचार की घोषणा कर सके।
हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार की घोषणा में लगे हुए हैं। विशेषकर उन महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार के प्रचार में, सेवा कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। उन सबको आशीष दे कि वो मरियम मगदलेना की तरह हिम्मत के साथ अपना कार्य कर सके। प्रभु तू उन सबको सुरक्षा दे, उन सब की देखभाल कर। हम सब के अंदर जो प्रेम और दृढ़ता और विश्वास और आस्था के साथ मरियम मगदलीना ने कार्य किया, वैसा प्रेम और दृढ़ता हमें भी बने रहे। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी